गुनु जी के बड़े बड़े सपने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो गुनु जी ने अपने पिताजी धनाजी सरदार को बताया है कि वो क्या सपने देख रहे हैं, जो जिम्मेदारी उनको मिलने वाली है आगे जाके, उस जिम्मेदारी के आगे क्या है, आगे फ्यूचर क्या समझ के रखा है उन्होंने। वो सपने देख रहे हैं भाई, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मल्हार राव को टक्कर देने के सपने हैं। तो चलिए, हमारा भी फर्ज बनता है इसके ऊपर थोड़ी चर्चा तो करना तो बनता ही है ना। तो चलिए करते हैं शुरू, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। गुनु जी के पिताजी धनाजी सरदार, जो मल्हार राव होलकर के साथ साथ ही हर जिम्मेदारी को करते आए, उनको मिली एक ऐसी पदवी जिसमें वो मल्हार राव होलकर के नीचे ही काम कर रहे हैं। दरबार में एक सरदार की भूमिका निभा रहे हैं। मल्हार राव होलकर एक शासक है। तो ये दोनों, जैसे मल्हार राव होलकर ने कहा कि हमने साथ में शुरू किया था अपना सफर, तो तब तो मल्हार राव होलकर उनसे आगे निकल गए। तो पिताजी का सपना जो गुनु जी के हिसाब से कि वो तो मल्हार राव होलकर नहीं बन पाए, उनके बराबर के ओहदे पे नहीं पहुंच पाए, मगर अब जो गुनु जी सपना देख रहे हैं कि मैं मल्हार राव होलकर के ओहदे के बराबर खड़ा होकर दिखाऊंगा आपको, जो मुझे मुहिम मिली है इससे मेरे आगे के रास्ते खुलेंगे, आगे जाके मैं शिवाजी राजे के सामने होऊंगा, उनको मेरी तारीफ सामने से दिखेगी। अभी तो उनको वाया वाया मिल रही है ना, कि अभी तो मल्हार राव होलकर जो रिपोर्ट करते होंगे उन्हीं से उनको पता चलता होगा कि मल्हार राव होलकर के जावी साहब है, जो गुनु जी सरदार हैं, उन्होंने ये मुहिम किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। अभी तो मैं डायरेक्ट जाके बात करूंगा। बड़े बड़े सपने भाई, बड़े बड़े। तो मैं सीधा जाऊंगा और उनसे मेरी जो भी मेरी गुणवत्ता है उन तक सीधी सीधी पहुंचेगी, और फिर वो मुझे मल्हार राव होलकर की तरह ही समझेंगे और उन्हीं के हिसाब से मुझे बराबर का ओहदा देंगे, यानी कि एक राज्य मुझे भी दे देंगे, और फिर मैं उनके बराबर हो जाऊंगा अपने ससुर जी के। ये उनका सपना है भाई, बड़ा सपना है। मैं तो चाहती हूं कि हो पूरा, मगर होगा नहीं। कारण सिर्फ एक है कि अगर मल्हार राव होलकर को अगर हम समझें तो उन्होंने अपनी जो गुणवत्ता है अपने कामों से दिखाई है। उन्होंने लालच नहीं किया, उन्होंने अपने कंपैशन से दिखाई है। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल हार्टेडली निभा के दिखाई है। इसलिए उनको शिवाजी राजे ने चुना, उनको एक शासन दिया। उन्होंने खुद नहीं आगे उछल उछल के कहा कि मैं अपनी गुणवत्ता दिखाऊंगा, मैं अपनी गुणवत्ता दिखाऊंगा, क्योंकि जब गुण आप दिखाने में जल्दी करते हो तो गुण आप दिखा ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपका सबसे बड़ा अवगुण तो यही है कि आप शोपीस बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप में गुण है तो आप अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाइए, गुण आपका सामने आ ही जाएगा। करते जाइए मेहनत, जो मल्हार राव होलकर ने की, उनको पहचाना शिवाजी राजे ने, और अहिल्या को पहचाना मल्हार राव होलकर ने। अहिल्या ने कहा अपने गुणों का गान गाया था, पहचाना, रानी बनी। अब ये जो गाना गा रहे हैं गुनु जी सरदार, क्या वो ये कर पाएंगे? क्योंकि ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, है ना, अपनी बातें खुद ही करे जा रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मुझे ये ओहदा मिल जाएगा, फिर तो सब चीज सॉर्टेड है। तो ऐसे लोगों का ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनकी बेसिक नेचर जो है उसमें ईमानदारी नहीं है, उसमें बेईमानी है, उसमें लालच है। जब ये दो बैड क्वालिटीज उनकी बेसिक नेचर में है तो वो कैसे अपने गुण दिखा सकते हैं? वो कभी भी इन नेचर्स के ऊपर फिसल सकते हैं। तो मुझे तो ये लगता है जो गुनु जी ने इतना बड़ा बख्यान किया है, बड़े सपनों का, बड़े फ्यूचर का आगे जो सोच के बैठे हैं, मल्हार राव होलकर की बराबरी करने की सोच के बैठे हैं, मुझे तो ये पूरी होती नहीं दिखाई देती है। बाकी आप भी जो इस सीरियल को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, हमारे वीडियोस भी देख रहे हैं, अपने कमेंट कीजिएगा। हमें भी जानने का हक है कि आप क्या सोचते हो। कीजिए कमेंट्स और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.